आप सभी का? पूरी प्लानिंग है कि साइंस हम लोग करेंगे। ये साइंस का जो एरिया है हम लोग का छूट जा रहा था, तो इसलिए हम लोग साइंस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग कल पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड, अभी पूरा चैप्टर हो नहीं पाया था, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक? चलिए, कल हम लोगों ने शांत हो जाए, आप लोग आपस में बिल्कुल बात ना करें। यही वो समय है जिसमें आपको खुद कुछ बनने का मौका मिलता है, तो इस समय को हाथ से जाने वाली लीजिए और आवाज कम करें, अभी बहुत आवाज आ रही है। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का भाग शरीर के भार का 7% होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था अगर किसी का वेट 50 किलोग्राम है तो उसका 7% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कि आपके या आपके शरीर में कितना किलोग्राम रक्त है। सॉरी, किलोग्राम में कितना लीटर रक्त है। हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 60.4। रक्त एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। यही तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5.5 लीटर। ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। रक्त की मात्रा स्त्री में कितनी होती है, 5 लीटर। ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके अलावा अगर ये प्रश्न किया जाए कि रक्त पुरुषों में अधिक होती है कि स्त्री में होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आधा लीटर रक्त स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। कल पढ़ लिए थे हम लोग। ध्यान से सुनो, आपस में बात ना करो। पीछे वाले क्या बात हो रही है, बात करो। पागल है क्या बोल रहे थे, सुनो तो। पता क्लास में बैठ करके बात कर रहे हो, कितनी खराब आदत है। आप लोग को जब हम डांटते हैं ना तो मुझे शर्म आती है, सही बता कि आप जैसे कोई दुकान बेच रहे हो, मैं डांटूं, मुझे शर्म आती है। और आप लोग को बिल्कुल ना सुनो, ठीक है ना? फिर हम लोगों ने पढ़ा था, हम यही तो कर रहे हैं जो कल पढ़े थे, उसका एक बार रिवाइज कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो कौन सी गलती कर रहे हैं? क्या कल जो आपने पढ़ा पूरी तरीके से याद है? नहीं याद है, इसलिए उसको फिर से रिवाइज करें। तो हम ये बात कर रहे थे कि सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें प्लाज्मा 60% और ब्लड कॉर्पसल्स कितने 40%। 45 से 40% जो मैंने लिखा है उस पर विशेष ध्यान दें। प्लाज्मा 60% पढ़े थे ना कल हम लोग। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, नहीं पढ़े थे क्या? इतना नहीं पढ़े ना इसके अंदर। अब आइए इधर देखिए, जो नहीं पढ़े थे वो आज पढ़ के देखते हैं हम लोग। भड़किए नहीं, समझने का प्रयास करिए। ये लिखा हुआ ब्लड देख लीजिए ध्यान से। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा, पढ़ाए थे ना ये? चलो ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि कई मैसेज में रहता है क्लास में, तो कंफ्यूजन हो जाती है किसमें क्या पढ़ाया गया, किसमें कौन सा माँ होगा यहाँ पर। प्लाज्मा पहले देख लो, देन यू राइट, ठीक? प्लाज्मा एक होता है VC यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जिसको रोजनाणु भी कहते हैं। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2। क्या बोलोगे? 2। रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कितना प्रतिशत? 60% प्लाज्मा होती है। ब्लड कॉर्पसल्स कितना होगा? 40%, है ना? सवाल यहाँ से एक बार पूछा गया था कि रक्त में किस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है? कितना प्रतिशत? ब्लड कॉर्पसल्स कितना होता है? 40। ऐसे पढ़ना होगा। जो पढ़िए वो पत्थर की लकीर कर दीजिए, और बेवकूफ खुद को बनाने के लिए, दूसरों को बनाने के लिए मत पढ़िए। इससे आपका भविष्य कितना जानकार हो, सब कुछ जानते हो आप लोग, फिर भी आप वही करते हो जो करना चाहिए। तो ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 60%। आप यहाँ देखिएगा,
प्लाज्मा होता है वो द्रव के रूप में होता है, और जो कॉर्पसल्स होते हैं वो ठोस पार्ट है। ये ये लिक्विड पार्ट है और ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और ये कणिकाएं होती है जो ठोस फॉर्म में होती है। जो कणिकाएं होती है वो प्लाज्मा में तैरती है, क्योंकि प्लाज्मा किस रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक वैसे जैसे चाय आप बनाते होंगे, चाय पीते भी होंगे, देखे होंगे आप लोग उसमें कि जो चाय पत्ती होती है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, और जो उसमें पानी पड़ा रहता है वो प्लाज्मा होता है। जो दूध पड़ा रहता है वो प्लाज्मा की तरह काम कर रहा है, उसी में तो चाय पत्ती घूम रही है। तो प्लाज्मा द्रव वाला भाग है और ब्लड कॉर्पसल्स वो कौन सा है, ठोस वाला पार्ट। क्लियर हो गया ना? अब ये भी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए पूछा गया है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? क्या बोलोगे? जोर से बोलो। वेरी गुड, ठीक। यानी कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत है, 60%। जल की मात्रा प्लाज्मा में कितना है, 90%। तो यहाँ पे सावधान और सतर्क। 60% क्या 90% क्या अंतर हो पा रहा है? तो समझ लो कि आप इंसान नहीं हो, इंसान नहीं, भगवान का दूसरा रूप हो, अगर समझ में आ रहा है। तो पढ़ाने वाला क्या हो सकता है ना? ऐसे भी खुद की तारीफ करवाई जा सकती है, ठीक। 7% प्रोटीन। अगर ये पूछा जाएगा कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, 60%। ये कब तक याद रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये याद रहेगा। सोचो इस तरीके से कोई सोच के पढ़ेगा तो सोचो उसकी याददाश्त क्या होगी, पिछले जन्म में भी उसका काम करेगा, है कि नहीं? तो आपने देखा कि 7% शरीर के बाहर का रक्त भी होता है और 7% प्रोटीन होती है जिसमें, प्लाज्मा में। कौन सी माँ? हर किसी के पास माँ होती है कि नहीं? यहाँ पे प्लाज्मा, ठीक है। सोचो कुछ लोग की सोचने की तीव्रता बहुत ज्यादा है, इनसे भी सावधान रहो। हाँ, पता नहीं क्या क्या सोच जाएगा। एक बार ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि प्लाज्मा में साल्ट यानी लवण की मात्रा कितनी होती है? 0.9%। एसिडिक को 1 नंबर खट्टे से मिलेगा, पास हो जाओगे सर से, ठीक है ना? अभी लिखिए ना, पहले समझ लो। 0.1% ग्लूकोज C6H12O6। क्या बात है, ऐसे लगा कोई डांट रहा है। C6H12O6 मतलब ढंग से पढ़ा करो, इसका मतलब ये होता है। तो ग्लूकोज प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पाया जाता है? जोर से बोलो। जब बोलवाया जाए ना तो बोल दिया करो, मुंह तो बोल दिया करो। बैठे रहते हो आप, उधर बैठे हो, बोलने में इतनी दिक्कत है। अभी ऐसे क्लास से निकलेंगे तो सब बातें आएंगे। अरे कल देखे नहीं क्या बड़ा वाला अमरूद ठेले पे जा रहा था? अरे अमरूद है, ठीक है, तो इस समय बड़ा वाला अमरूद है ना? सोच लीजिए छोटे वाले अमरूद की तो कोई वही नहीं देगा। आज आप देख पा रहे हैं सेब का जो ऊपर वाला कवर था, आज अमरूद को कवर करके रखता है। समय देखिए बदला कि नहीं बदला? तो देखिए कैसे समय इंसान का बदलता है। कभी अमरूद इतनी सुरक्षा के घेरे में नहीं गया। आज जाके सेब देख लीजिए उसकी औकात क्या है ना? सेब आज इसे घेरे पे लोग लेके गए और अमरूद को अच्छा कपड़ा पहना करके उसको रखे हैं। इस समय तो वही ट्रेंड है। एक दिन हम भी लेके आए थे, बताया था ना कि नहीं बताया, तो आपको बताते हैं। कई दिनों से मार्केट में देख रहे थे, निगाहों ने अमरूद का आते जाते देखा करते थे, देखने में अच्छा लगता था, ठीक है ना? एक दिन लेकर के आए, रख दिया मैंने अलमारी में कि अभी थोड़ी देर में खाते हैं, पहले तो ह्यूमन ब्लड पढ़ने क्योंकि पढ़ाना है तो ना इसको थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे पढ़े रक्त तरल संयोजी ऊतक लिखे तो ये रक्त तरल संयोजी ऊतक, लेकिन दिखाई पड़े हमें अमरूद। भाई साहब जब तक उसको काट के खा नहीं लिए हैं तब तक ये पढ़ ही नहीं पाए ह्यूमन, है ना? तो वही खाने पीने वाली चीजें देखिए, खाए हैं तो फिर क्या है ना, ऐसा स्वास्थ्य क्यों बनता है? इतना लिखा आपको अभी नहीं लिखेगा, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो ब्लड कॉर्पसल्स है, ब्लड कॉर्पसल्स 40% है रक्त का, ठीक है ना?
इसके अंतर्गत जो कॉर्पसेस आएंगे वो आर बी सी, उसके बाद आएगा डब्ल्यू बी सी, उसके बाद आएगा बी पी, सी न लगा दो फिर। रेड ब्लड कॉर्पसेस, you know very well, a number of time you have studied, है ना? You are not listening first time, right? बता दो कि बात ना करें, आई पढ़ने दो, इसलिए नहीं बनने दो, कहा तो हट जाएगा, हम वो दिमाग तो क्या उसको समझेंगे करोगे, है ना? क्लास में किसी की बात ना सुनो, अध्यापक की बात सुनते हो, चाहे वो मैं हूँ और चाहे वो मैं, ठीक? WBC का पूरा क्या नाम होगा? पूरा नाम होगा व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। एक बार बोल दोगे ना दिमाग खुल जाएगा। BP का पूरा नाम क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स। इसको नहीं कहना कि ब्लड प्रेशर, नहीं आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? आवाज ना, हाँ नहीं है, ठीक है? रुधिराणु किसे कहेंगे? ब्लड कॉर्पसेस को। और ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं रक्त के निर्माण। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, रक्त के निर्माण। देखिए बोलने से होता क्या, वो जुबान पर वो शब्द आ जाता है, वो शब्द जुबान पर आ ही जाता है बोलने से। तो बोलते रहो, जब बुलवाने का मौका मिले, मन ही मन में मत बोलो। आपने देखा कि ब्लड का जो 40% भाग है वो 3 रक्त में डिवाइड किया गया है ना? अब यहाँ से पूछेगा कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, कितनी संख्या में होती है? तो 50 लाख, लाख नहीं लाख, ठीक? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। रुधिराणुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आरबीसी, ठीक? वेरी गुड। 50 लाख बोले तो 5 मिलियंस, कभी कभी मिलियंस में आ जाता है, भड़क जाते हैं सब लोग, 50 लाख पढ़ के आए थे, आज मिलियंस में आ गए। दोनों रास्ता बता दिया गया, ठीक है ना? इंसान अगर ऐसे पढ़ेगा ना तो उसका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा सिलेक्शन, ठीक? सोचिए, अब देखिएगा ये 90% 95% भाग इसका, रुधिराणु का सबसे अधिक भाग किसका होता है? आरबीसी का। परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ब्लड कॉर्पसेस का कौन सा ऐसा भाग है जो 95% होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। या फिर आंसर में था इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, कोई नहीं, इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है। अगर इसको हम लोग लिखित रूप से ग्रहण करेंगे, पहले आप लोग समझ लिया जाए, हमारे रूप से पहले ग्रहण किया जाए, आफ्टर दैट यू विल राइट इन योर कॉपी, ठीक? तो बने रहिए क्लास में, आप लोग क्लास में बने रहिए और नोट भी करते रहिए। आप भी पेन और पेंसिल और कॉपी जो भी हो आपके पास, आप भी लेकर के उसको नोट करो, कहानी मत सुनो, ठीक? पहले बोलना, ठीक? नहीं तो आप लोगों को मुझे बोला जा रहा है, जिसका मन करेगा वो देखेगा, जिसका मन करेगा नहीं देखेगा। डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी होती है? 10,000। डब्ल्यूबीसी की कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10,000। आरबीसी की कणिकाओं की संख्या, अभी हम लोग इस पर करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्कस करेंगे, ठीक? कुछ लोग हंस रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि क्लास में कोई हंसे, है कि नहीं? 2 लाख। रक्त बिंबाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 लाख। ऐसे लगभग 2 लाख पे टिक करोगे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन नहीं कि 2 लाख नंबर मिलेगा, जितना क्वेश्चन वैसे मिलेगा, नहीं? आप बेवकूफी मत किया करो। नाउ यू कैन राइट इन योर कॉपी। अब इसको नोट कर लो अपनी भाषा में, फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे इसको विस्तार, ठीक है? या तो आज रक्त रहेगा, हाँ आप लोग तो रहा नहीं करोगे, लिख लो, देख देखो ठीक ठाक है ना? बहुत से जबरदस्ती कह रहे हो, लेकिन तो अपना दिमाग सही रखो, दूसरे का दिमाग सही करने की कोशिश ना करो, दूसरे सही वो भी नहीं करेगा, अपना ही सही कर लो। दोबारा इसमें बचा हुआ नहीं समझ पा रहा है, ठीक है बचा रहने दीजिए, इस क्लास की शोभा है ये गुब्बारा, है कि नहीं? तो सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी लिखें।
समय बर्बाद ना करें, नहीं समय आपको, हाँ, और एक तो तय है, अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपका भी कदर नहीं करेगा। हैं? किसकी कॉम्पिटिशंस की? बहुत सही क्वेश्चन रहा मेरा। पूरा पैसा वसूल पढ़ाई गई, सोचो अगर ना लिखना आता तो। हाँ, और क्या? कॉर्पसेंस, you can write, you can note down in your copy. This is the spelling of corpuscles. हिंदी बोलिए, हाँ हिंदी में। We should know every language. Hindi or English, both should be strong. We should use according to our situations. There is need English, you should speak English. There is need Hindi, you should speak Hindi. There is use our three language, you should use villagers language. बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ पाए तो इंग्लिश छोड़ दो, ठीक? हाँ, कुछ लोगों को लगता है इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, दरबारी भाषा तो जानते ही हैं। इंग्लिश कैसे कहेंगे? दरबारी के प्रयोग किया जाता है, कहीं नहीं? ओवर एक्टिंग करने में किया जाता है। जब एक्टिंग इंसान करके थक जाता है तो वो ओवर एक्टिंग करता है। व्हाट इज योर नेम? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? ये ओवर एक्टिंग हो गया। लिख लिया सब लोग? वेरी गुड। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस चीज को पूरा किया। अब आगे बढ़ते हुए लिखेंगे आप नोट। नोट, जी हाँ, नोट में लिखो प्लाज्मा का काम, प्लाज्मा की कार्य। एक और हेडिंग लिखने का सुनहरा मौसम हम लोग का। प्लाज्मा का काम क्या होता है, कोई बताओ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? हिंदी तो क्लियर ही नहीं था, इंग्लिश में कहते और समस्या बढ़ा दी। लिख लीजिए, यह हार्मोन्स का संवहन करता है। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, यह हार्मोन्स का संवहन करता है। इस संवहन का मतलब क्या होगा? क्या बात है, कितना अच्छे से बताया आपने। यानी कि हार्मोन्स को लाने और ले जाने का काम शरीर के हर कोशिकाओं में, हर अंगों में हार्मोन्स को पहुंचाने का काम रक्त में कौन करता है? प्लाज्मा। कौन सा मां? प्लाज्मा। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, सोचो। अब आप देखिए सेरम क्या, अधिक जानकारी के लिए सामने देखें। और अधिक जानकारी के लिए एजेंट की के चैनल पे भी चले जाओ। हाँ, ये तो कहना ही नहीं है, नहीं तो करेगा नहीं, ठीक है। सेरम क्या है? जैसे पहले वाला वीडियो जो ग्रंथियों पर बना था, वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसको भी देख सकते हैं। देखा किसी ने? हाँ, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों से तो मतलब ही नहीं है कि नहीं? सेरम क्या है? ठीक, बाय चांस कंफ्यूजन होने लगेगा, वहां देख लिया तो क्या दिक्कत है? हर जगह तो हम है, बेशुद्ध तो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी क्लास में समझने के लिए तो नहीं है हम लोग, ठीक। सबसे बढ़िया क्लास जो आप पढ़ रहे हैं ये है, इससे बढ़िया क्लास यूट्यूब कहीं भी हो ही नहीं सकता, लाइव जो आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक। सेरम क्या, कोई बता दे? जो बीमारियों का जांच किया जाता है वो रक्त के किस भाग से जांच किया जाता है? सेरम। क्लियर हो गया? अब लिख लीजिए, जा होगा जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन, बिल्कुल लिखेंगे, फाइब्रिनोजेन, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन्स निकाल दिया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है, तो शेष बचे हुए भाग को सेरम कहते हैं। तो शेष बचे हुए भाग को सेरम कहते हैं। एक बात
बार ऐसे प्रश्न पूछा गया था एसएससी में, क्या पूछा गया होगा? लिखने में मस्त, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कैसे पूछा गया था? परीक्षा में एक बार ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि प्लाज्मा अगर फाइब्रिनोजन रहित है तो वो कहलाएगा सेरम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, सेरम। ठीक है ना? ठीक हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। ठीक, कितना क्लियर हो गया? हाँ, ये बड़ा ही नहीं काम किया। अगर फाइब्रोनोजन के बारे में जानना चाहते हो तो फाइब्रोनोजन का काम है रक्त को थक्का बनाने में मदद करना। क्लियर हो गया? शरीर के बाहर जब भी कभी कट जाता है, हाथ में कट गया, थोड़ी देर बाद आप देखते होंगे फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उस पर एक पपड़ी बन जाती है। उस पपड़ी को खाना नहीं है, वो ब्लड को रोकने का काम करता है। खाने पीने शौकीन हो आप, हमेशा खाने पपड़ी बनी तो खा लेंगे। ठीक है? अगर ये पपड़ी ना बने तो खुद का पापड़ बन जाएगा। ये जो फाइब्रोनोजन होता है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही एक परत जम जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा रक्त स्रावित नहीं होने पाता, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाती है। अगर ये प्रोटीन ना होती तो कहीं भी कट जाता, फिर क्या होता? इंसान पता नहीं कहाँ चला जाता। ये देन है फाइब्रोनोजन की, है कि नहीं? इसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। बहुत छोटे छोटे कण हैं, इन काम कितना देखिए क्या है। जानना चाहिए था कि नहीं जानना चाहिए था? पता होना चाहिए। पूजा पाठ किसकी होनी चाहिए? पूजा पाठ फाइब्रोनोजन की होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जय फाइब्रोनोजन माता, जब भी कहीं कट जाता तुरंत रक्त जमाता, जय फाइब्रोनोजन माता। कैसा रहा? देखो कभी कभी होता क्या है कि आपकी तारीफ ना करने की वजह से बहुत सी अच्छाइयां विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए कुछ भी अच्छा लगेगा तो तारीफ तो कर ही दिया करो। कोई चीज आप सीख ले जाओ ना तो उसकी तारीफ तो कर ही दिया करो। आपकी निष्क्रियता कुछ लोगों की अच्छाइयां क्या कर देती है? खत्म कर देती है और बुराइयां बढ़ा देती है। जैसे कोई चीज हमने सिखा दिया तो उसके बारे में जरूर घर पे पाठ गा दो। क्या मैया जय घर पे जाओ, ठीक है? अब देखिए इसको आप कभी नहीं भूल पाओगे, है कि नहीं? जहां भी आदमी होगा वहां काली माता गाएगा, आपको फाइब्रोनोजन माता सुनाई देगा, है कि नहीं? तो ये चीज आपके जहन में आ गया, समझ लीजिए। तो फाइब्रोनोजन का काम क्या है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। सिस्टम देखते रहो अपने आप को, वो स्मार्ट, ठीक है? जब भी मौका मिलता है सीखे देखते हैं। फाइब्रोनोजन याद कर लिया, मैं भी इंसान ठीक हूँ। फिर देखिए यही फाइब्रोनोजन जब काम करना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया में क्या करता है? ये जो फाइब्रोनोजन है ना, ये रक्त को जमा नहीं पाता और रक्त लगातार क्या होता है? बहता रहता है। इसको बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। और इसमें इंसान की वो भी हो जाती है, क्या जो भी होता होगा, अब तुम्हारे हवाले, है ना? बताओ केवल फाइब्रोनोजन की वजह से क्या कहना पड़ा उसको? अब तुम्हारे हवाले, है ना? जो भी होगा। सोचिए कितना छोटा छोटा कण है जिसका कितना बड़ा बड़ा रोल है, कभी सोच भी नहीं सकते। और देखिए शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकने वाले प्रोटीन्स का नाम बताइए। हिपैरिन, बिल्कुल सही कहा। हिपैरिन करेंगे या हिपैरिन करेंगे? हिपैरिन हमारे रक्त के अंदर ना होता तो रक्त हमारे शरीर की धमनियों में, शिराओं में, हृदय में, फेफड़े में, जहां जहां रक्त होता है वहीं रक्त जम जाता और
और इंसान भी थोड़ी देर बाद जम जाता है। और जब जम जाता ना तो फिर इंसान ठीक है। ईश्वर किसी के साथ ऐसा ना करे। ये पहले बनाए रखें। जब कोई आशीर्वाद कोई आपसे मांगे तो मैं तो आपका हिपैरिक काम करता है। ये सब आशीर्वाद में देना चाहिए। आपका फाइब्रोनोजेन काम करता है, उससे उसकी आयु बढ़ेगी। एक खाली कम पूछ रहा है इससे थोड़ी होगा, है कि नहीं? आपका लीवर काम करता है, मैं प्रणाम करके तो आपका लीवर काम करता रहे, हृदय काम करता रहे, है कि नहीं? जब ये काम करेगा तो इंसान स्वस्थ रहने करेगा, है कि नहीं? फाइब्रोनोजेन पर्याप्त मात्रा में रहे, हिपैरिक भी काम करता रहे। इतना साइंटिफिक आप जब उसको देंगे आशीर्वाद, काम करेगा कि नहीं काम करेगा? तो हृदय भी हो जाएगा फाइब्रोनोजेन और हिपैरिक। तो रक्त में, शरीर के अंदर रक्त का ना जमना ये किसकी वजह से है? हिपैरिक की वजह से। क्या हिपैरिक महत्वपूर्ण चीज नहीं है? रक्त से अगर निकाल दे रहे हिपैरिक तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी खुदा रक्त जम जाएगा। हिपैरिक आपने समझ लिया और फाइब्रोनोजेन समझ लिया, ठीक है ना? एक प्रोटीन और पाई जाती है हीमोग्लोबिन, ये भी तो रक्त में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है? ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन रक्त में तो पाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है ना? आप देखो आरबीसी, आरबीसी, आइए हम लोग जानकारी करें आरबीसी के बारे में। आरबीसी से क्या प्रश्न बनता है? इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। इसका जो साइंटिफिक नेम है आरबीसी का वो एरिथ्रोसाइट्स है। अब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाओं से प्रश्न बना के नहीं पूछा जाता है। अब डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट्स की संख्या कितनी होती है? 50 लाख यानी 5 मिलियन, ऐसे पूछा जाएगा। क्या करोगे? एरिथ्रोसाइट रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है? 95% नाम होता है। इतना सतर्क रहना होगा। जो सतर्क रहा है, अब देखो निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? और सही कहा आपने, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोन्स मैरो। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हमारे आंख से तो आंसू आ गया आपकी आवाज सुनते ही। कितने ज्ञानी व्यक्ति हमारी क्लास में बैठते, हमारा क्लास लेते हुए, सुन तो क्या बीती होगी हमारे ऊपर। बोन्स मैरो, बोन्स मैरो होता कहां पर है? हड्डियों के अंदर। हड्डियों के अंदर एक जालीनुमा संरचना बनी होती है, तो ये रेड कलर की होती है, ठीक है ना? यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। नहीं विश्वास होता तो हड्डी तोड़ के देख लेना, हड्डी के अंदर ऐसा कुछ होगा। हड्डियों के अंदर थोड़ा हड्डी, उसी के अंदर जालीनुमा संरचना होती है, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा यानी कि बोन्स मैरो। क्लियर हुआ अस्थि मज्जा? अब कोई पूछेगा तो तुरंत हड्डी तोड़ करके उसी का हड्डी तोड़ के उसी को दिखाओ, यही है बोन्स मैरो। देख बोन्स मैरो कहाँ होता है। जैसे कोई कहे नहीं समझ में आया तो क्या करना पड़ेगा? बेसिक प्रैक्टिकल। भाई जरिया देखो, जरिया क्या ये डबल देख रहे हैं, जरिया देख रहे हैं, मुझको भी देख रहे हैं, ठीक है ना? मजा आता है ऐसे लोगों को देख करके। तो क्या लिखा आपने? निर्माण। लेकिन सोचो कहां से होगा? पूछेगा भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो लिखो भ्रूणावस्था, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब वहां पर आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, देखो हड्डी तो होती नहीं, हड्डी विकसित ही नहीं होती है, तो वहां पर लीवर का एक पार्ट है मेसोडर्म, लीवर का एक पार्ट है मेसोडर्म, वहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। और एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्प्लीन। स्प्लीन बोले तो प्लीहा। प्लीहा को जानते क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। रक्त को स्टोर करके कौन
ब्लड बैंक, जब भी शरीर में रक्त की मात्रा कम होती है तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, यहाँ से रक्त प्राप्त करती हैं, इसी को कहते हैं ब्लड बैंक। ठीक, चाहे स्प्लीन को, चाहे प्लीहा को, और चाहे, हाँ ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि लीवर यानी यकृत के बीसोडर्म में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? ठीक, अब लिख लीजिए जीवन काल। जीवन काल 20 से 120 दिन। आरबीसी की जो कणिकाएं कितने दिनों में खत्म हो जाती हैं? 20 से 120 दिन में वो कणिकाएं खत्म हो जाती है। कणिकाएं खत्म होने के बाद फिर नया रक्त बन जाता है। ठीक है ना? खाते पीते रहते हैं तो बनेगा तो है ही है। प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वो सब कनेक्ट होता है पेट से, डायरेक्ट हम लोग को एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है ना? क्या बता रहे थे? भुलाई में हमें निर्माण की जीवन का 20 से 120 दिन। 120 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। और जो डेथ होती है तो कहां पर होती है? आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? यकृत, या फिर क्या कह सकते हैं? लीवर। इसीलिए लीवर को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। यकृत को, चाहे लीवर को, और स्प्लीन भी आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? स्प्लीन को भी कहते हैं, प्लीहा को भी कहते हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज क्लियर इट, बिकॉज इट क्वेश्चन या दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम इन योर एग्जामिनेशन। सो यू इधर आओ। ठीक, मृत्यु हो गया यकृत, सॉरी यकृत की नहीं, आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? ऑप्शन में ना हो तो लीवर भी ऑप्शन में ना हो तो, और स्प्लीन भी ऑप्शन में ना हो तो खुद को बचा के रखिएगा। ठीक है ना? आगे खुद की भी वो कर लो। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आप यहाँ देख पा रहे हैं प्लीहा रुधिर बैंक भी है और आरबीसी का कब्रगाह भी है। ऐसे क्वेश्चन बना था एक बार कि प्लीहा क्या है, इसमें से कौन सा भाग कब्र भी है आरबीसी का, और क्या हुआ? जहाँ पे मृत्यु भी होती है, कब्रगाह भी होती हो, और ब्लड बैंक भी कहा जाता है उसको। ये स्टोर होता है, ये मारता भी है। सोचो कितना काम है इसका। क्लियर हो गया इतना? कहो कि हाँ, वेरी गुड। इतना हो गया, ये हो गया। अब आप देखो आरबीसी की संख्या, बहुत सही। आरबीसी की संख्या देखो, इतना है नहीं, किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर पढ़े होंगे आप लोग खूब, खाली याद ही तो नहीं है। कौन सी बड़ी बात है, बहुत लोग पढ़ते नहीं याद होता, आपको वैसे करो। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। किस मीटर की सहायता से आरबीसी की कणिकाओं को काउंट किया जाता है? क्या बात है। आरबीसी की यूनिट क्या होती है? हीमोसाइटोमीटर। उसके द्वारा संख्या का पता लगाया जा सकता है। इतना हो गया। एक और पॉइंट लिखा जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होगा? रक्त क्षीणता। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है। रक्त क्षीणता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, या फिर कह सकते हैं एनीमिया। आपकी तरह बोल के बताएंगे, ध्यान देना हो। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने तक क्या क्या हो सकता है? रक्त क्षीणता हो सकता है, रक्त अल्पता भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो शरीर सुस्त रहता है, काम करने का मन नहीं करता, न पढ़ने का मन करता है, हमेशा अमरूद खाने का मन करता है, कोई बड़ा वाला जो दिखता है। ठीक है? सही नहीं क्या आप बता दिए उसको, मजाक को समझ जाया करो। ठीक है ना? तो रक्त अल्पता में, हीमोग्लोबिन में ये सब क्या होता है? और देखिएगा, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो पुरुषों में 14 ग्राम,
13 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए। इससे कम हुआ हीमोग्लोबिन तो सर दर्द करना, पढ़ाई में मन ना लगना, है ना, हमेशा जहाँ बैठेगा वहाँ रहो, जहाँ बैठेगा वहीं नींद मारेगा, ठीक है, हरदम सोता हुआ रहेगा। कुछ लोग होते नहीं आलसी टाइप का, कहोगे उठ जाओ, उठ के नहीं करेंगे, 10 बार बुलाओगे तब वो नहीं उठेंगे। अब कुछ लोग चलो उठ के तुरंत जैसे चलो जैसे उठ के चल गया, अब लोग जहाँ बैठ जाएंगे बैठे रह जाएंगे, नहीं उठेंगे जब भूकंप आए चाहे बाढ़ आ जाए तो उठा नहीं सकते। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम काम नहीं कर रहा तो कहाँ से वो काम करेगा, है कि नहीं? तो लोग बहुत आलसी टाइप होते हैं, आवत आवत कोचिंग या देर हो जाता है, ठीक, अब कुछ टाइम टू टाइम काम करते हैं। कुछ लोग पहले पहुंच जाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन क्या है, ज्यादा उसमें कम है। तो पुरुषों में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 14 ग्राम, स्त्री में कितना होना चाहिए, इससे कम का होना रोग की निशानी है, ठीक है ना। रक्त अल्पता में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है तमाम रोग है, एनीमिया, रक्त की कमी से बहुत से सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, लिखा गया इतना। अब आप देखो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन क्या है, अधिक जानकारी के लिए www.whiteboard.com तुरंत वेबसाइट में बना दिया। ग्लोबिन क्या है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आप लोग, दिख रहा है ना, आप भी नोट करते रहो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते रहो, ठीक। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन जानते क्या है, यह एक लौह युक्त प्रोटीन है, क्या है, यानी इसमें Fe यानी कि आयरन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोग करता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। नहीं समझ पाओ ऐसा तो देख लो, ठीक, देखो देख लिया जाए, यह लौह युक्त प्रोटीन है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, इतना नहीं लिखो कि बर्बाद हो जाए, उतना ही लिखो कि जितने से बर्बाद हो ना। लौह युक्त प्रोटीन किस दुनिया में होगा, सोच लो इनके शब्दों से, ध्यान दो, आबाद हो जाओगे किस दुनिया में, पढ़ाई से तो नहीं है। लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन बोले तो O2 और कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 से संयोग करने की क्षमता रखती है, यानी जुड़ने की क्षमता रखती है। नहीं समझ में आ रहा तब भी लिखते रहो। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा गया होगा, सोचो कैसे पूछा गया होगा, कैसे पूछा गया होगा, गिरा हुआ प्रश्न ना बनाया करो, ठीक है। पूछना ऐसे गया होगा कि ग्लोबिन क्या है, लौह युक्त प्रोटीन है, विटामिन से युक्त प्रोटीन है, या ऑप्शन में कुछ भी गलत दिया गया होगा, ठीक है। तो ये Fe यानी आयरन युक्त या लौह युक्त प्रोटीन है, बस इतना काम हो गया ना, इससे ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। अब और आगे बढ़ा जाए, देखो प्रोटीन बनाने में सहायक, दूसरे देखो प्रोटीन बनाने में सहायक, गलत, प्रोटीन काट दो, लिख लो आरबीसी के निर्माण में सहायक, ऐसे लिख लो, गलत हो गया तो क्या करें, लटका दो फांसी पर, क्या करें, दिमाग है इधर उधर हो गया तो क्या करें। आरबीसी के निर्माण में सहायक ये लिखना है, वो लिखो, ये हो गया। चढ़ गया होता तो लिखा दिए होते, ये भी आप लोग, है ना, चढ़ा नहीं है, समझ है। आरबीसी के निर्माण में सहायक, यानी जो आरबीसी की कणिकाएं होती हैं, जो लाल रक्त की कणिकाएं होती हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, लिख लो प्रोटीन्स पर्याप्त मात्रा में लिखे तो आपकी जो आरबीसी की कणिकाएं कम नहीं पड़ने पाएंगी, 50 लाख रहेगा। विटामिन B12, साइनाकोबाल्मिन, अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं, वहां कितना बताया। तो फोलिक अम्ल लिख लो या फोलिक एसिड, जांच
अनजान के ना समझे तो कहाँ समझा पाओ। फोलिक एसिड या बोले तो अम्ल, अब ऐसे देख लो देखिए। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? You visited, you can see on the क्या देखो B12 फोलिक अम्ल, तो इतना लिख दिया। तो आपने देखा प्रोटीन्स, विटामिन्स, फोलिक एसिड ये सभी आरबीसी के बनने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर इनको पर्याप्त मात्रा में लेते रहेंगे तो आरबीसी की कणिकाएं जो होती हैं वो कम नहीं होगी। इतना हो गया। अभी भी आपके जो है दूसरी लाइन इसमें जो है कि कहाँ गया, देखो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। देखो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में लिखो। पूछा जाएगा कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो कहना नहीं 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 पाया जाता। लेकिन उसी के आगे देखो, हाँ लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या का मतलब है? लेकिन ऊंट और लामा एक जानवर का नाम है, समझ पा रहे हो ना? जानवर बहुत जल्दी समझ जाएगा। ये ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा लामा एक जानवर है, देखिए कोई जो देखा उसी को देख बस क्लियर हो गया। कौन आपने देखा लामा? देखा आपने? गलत साबित हो जाते नहीं, मैंने नहीं देखा। अब हम समझ रहे हैं ना कि हम ही को टारगेट कर ले रहे हैं। हम उदाहरण बना रहे हैं तो यही बता रहे हैं। ताजमहल कितने लोग देखे हैं? ताजमहल, अगर ताजमहल नहीं देखा हो तो देख लो, बस समझ लो ताजमहल देखा आपने, है कि नहीं? ये एक तरीका जानने का है, सीखो। लॉजिक तर्क सही है कि नहीं सही? सही है। तो परीक्षा में पूछा गया कई बार कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता? यानी कि अगर जिस रक्त में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, तो उसके द्वारा उस रक्त के द्वारा आनुवंशिक गुणों का पता नहीं लगाया जा सकता, उसके जीन का पता नहीं लगाया जा सकता, उसके डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता। आरबीसी के द्वारा ये नहीं पता कर सकते हो कि इस पुत्र का माता पिता कौन है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं है। जब केंद्रक ही नहीं है, जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो कहां से पता चलेगा कि डीएनए किसका से मैच कर रहा है, इसके आनुवंशिक गुण किससे मैच कर रहे हैं? बात समझ रहे ना? तो जब तक न्यूक्लियस नहीं होगा तब तक उसके अंदर आनुवंशिक गुण नहीं होंगे, आनुवंशिक गुण नहीं होगा तो जीन नहीं होगा, और जीन नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा तो उसका कुछ लक्षण पता ही नहीं चल सकता। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आप इसी खुशी में लिखो WBC। सोचो कितना मेहनत करना पड़ता है पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। ऐसे चले आओ, देख लो उधर, पहले ये करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। आपको लगता होगा कि ऐसे चले आए फिर ऐसा नहीं होगा। क्लास लगने से पहले दिमाग में चलता रहता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं हो पाता। अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो बता ही नहीं पाएंगे क्या क्या आता है। जितने वर्कआउट करेंगे उतने अच्छा क्वेश्चन होगा, उतने अच्छा क्वेश्चन होगा, उतने अच्छा पेपर में आएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करते हैं कि आप सफल हो जाए। आप में केवल आप ही नहीं दिखते हो, हमें आप में आपके माता पिता, आपका घर परिवार, आपका हर कोई दिखता है। भाई आप बनेंगे तो आपका घर परिवार, सोचिए आप सिर्फ अपनी ही उम्मीद नहीं हो, अपने परिवार की उम्मीद हो। तो हम आपको एक अकेला नहीं समझ रहे हैं कि अब अकेले नौकरी पा जाओगे। हमें आपका परिवार दिखता है, भाई बहन माता पिता सब होंगे, सब उम्मीद लगाएंगे कि लड़का तो अमेरिका में जा रहा है, कुछ तो नया सीख रहा होगा, है ना? जब आपको नौकरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं
आपके माता पिता भाई बहन घर परिवार पूरा खानदान खुश होगा। जो यहाँ नहीं है वहां से खुश होंगे। सोचिए क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अखंड भी होगा, करना अखंड हो क्या, भले उसमें हम ना हो लेकिन है ना। बहुत सही, आप बुलाइएगा ठीक जरूर, खाने पीने की दिन वाले जी बुलाइएगा, वहाँ नहीं बोल रहा होती है आपसे। अखंड में जानते क्या खासियत होती है? जब तक लोग जागते रहेंगे तब तक अखंड ठीक ठाक चलेगा। जैसे 5 से 10 बजेगा, सुबह 4 बजे तक बिल्कुल सब है ना, और जैसे फिर 7-8 बजा फिर उसी निजाम से शुरू हो जाता है। अब आप देखें WBC देख लिया आप लोगों ने, बड़ा ही काम किया आप लोगों ने जीवन में। पहली बात WBC जरूरी है पढ़ना। WBC को बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। आपने पढ़ा होगा एक ल्यूकीमिया, ये तो रोग का नाम है, ये कैंसर रोग है। इसी WBC की मात्रा कम होने से हो जाती है ल्यूकीमिया। ईश्वर ना करे किसी को हो, है कि नहीं? WBC का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। संख्या कितनी बताइए? 10,000। ठीक, आपको पता होगा कि WBC का काम क्या है? यह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लोगों से नहीं, रोगों से। कुछ तो रोग कहेंगे, रोगों का काम है कहना, लोगों का नहीं। तो लोग हम ही रोग है भाई, वो जब कहेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो रोगी है, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। जब आप कुछ काम करेंगे तो कुछ तो रोग कहेंगे, रोगियों का काम है करना, और अपना काम है क्या? हाँ, काम अपना काम, उस काम को अच्छे से करना। तो ये रोग, ये जो लोग हैं, ये लोग क्या है? रोग है। इनकी बातों को बहुत ध्यान नहीं देना है, किसी की तरह बनने की कोशिश भी नहीं करना है। जो स्वाद अमरूद में है ना, वो स्वाद सेब में नहीं आ सकता, चाहे जितना पैसा लगा दो। इसलिए अगर आप अमरूद हो तो बने रहो अमरूद, सेब बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैसे भी हो वैसे रहो, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ये बताओ, कोई आम होगा इसमें, तो आम क्यों सेब बनने की कोशिश करे? आम का स्वाद आप सेब में नहीं पा सकते हो, अनार में नहीं पा सकते हो, चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो जाए। ठीक है ना? तो ये फर्क पड़ता है। अगर आप टमाटर हो, जहाँ टमाटर की जरूरत होगी वहां सेब काम करेगा? छौको टमाटर डाल। हर जगह हर किसी की वैल्यू है। कोई टमाटर है तो कोई तमाम तरीके अलग अलग जगह पर, तो हर कोई विशेष है अपने आप में। सोच लीजिए, इसके आगे नाम बोलना पड़े मुझे। ठीक, चलिएगा। देखो, केंद्रक उपस्थित, केंद्रक उपस्थित यानी कि WBC की सहायता से किसी भी व्यक्ति के DNA की जांच की जा सकती है। ऐसे प्रश्न पूछा गया है एक बार कि किस रक्त का प्रयोग करेंगे DNA जांच के लिए? किस रक्त में अनुवांशिक गुण होते हैं? किस रक्त में जीन छिपे होते हैं? किस रक्त में RNA और DNA दोनों पाया जाता है? किस रक्त में माता पिता के गुण छिपे होते हैं? कितना क्वेश्चन करना, सोचो। बनाओ तो बहुत बनता है, और ना बनाओ तब भी उतने बनेगा। ये क्या है? मानो तो और न मानो तो तब भी मानो। उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं, आपके मानने से कोई चीज गलत नहीं रहना, जो है वो है, और जो नहीं है वो भी है। नहीं कैसे है? नहीं, ये तो नहीं है क्या? इतना सुधारे हम आप लोग, ठीक है? तो इतना लिख करके छोड़ दीजिए, फिर कल मुलाकात होगी, है ना? तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।